बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर ओर से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित। और मित्रों, दर्शकों, श्रोताओं, आज मैं आपको सूचित करने वाला हूं कि आज हमारे इस चैनल में साक्षात्कार होने वाला है शांति विद्या निकेतन इंटर कॉलेज पारी, सलोन, रायबरेली के प्रिंसिपल श्री सुमन चतुर्वेदी जी का। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो के एकदम अंतिम तक देखिएगा, ताकि उनके विचार और उनकी जो संघर्ष की कहानी है वो आप सभी लोगों तक अवश्य पहुंचे। तो मित्रों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं सर आप? ठीक है। और सबसे पहले मैं सर से उनका जो निवास स्थल है उसके बारे में जानना चाहूंगा। सर, आपका पैतृक निवास स्थल कहाँ है? पैतृक निवास स्थल हमारा ग्राम बड़ी परारी, जी पोस्ट हरपुर हल्ला, जी जिला रायबरेली। जी बिल्कुल। और सर, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताइए। परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? जी, परिवार में तो हमारे लगभग 23 सदस्य हैं जी और मैं 7 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ जी और एक छोटी बहन है सबसे। जी बिल्कुल। तो आपके जो सातों भाई लोग हैं वो लोग वर्तमान समय में कहाँ हैं? उनके नाम भी बताने की कृपा कीजिए। एक तो मैं है ही हूँ, जी मेरा नाम शिव सुमन चतुर्वेदी, जी और हमसे जो छोटे हैं वो सुनील कुमार चतुर्वेदी, जी बिल्कुल। उससे छोटे जो संजय कुमार चतुर्वेदी, जी उसके बाद फिर अजय कुमार चतुर्वेदी, जी उसके बाद फिर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी, जी बिल्कुल। राजेश कुमार चतुर्वेदी, जी और बिल्कुल। एक छोटी बहन है संध्या, जी जो आपके ही गांव के पास इटौरा बुजुर्ग में ब्याही है। जी बिल्कुल। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, हम श्रीमान जी, हम आपसे अगला सवाल यही करना चाहेंगे कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? कृपया हमें इसके बारे में भी बताएं। मैं मैथ से एमए हूँ जी और बीएड हूँ। जी एमएससी। जी, जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा सर, आपने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा और इसके अलावा उसके बाद की जो उच्चतर शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की? कहने का आशय है किन विद्यालयों से प्राप्त की, और इसके अलावा कौन से वर्ष में? तो फिफ्थ तो जो है हाँ मान के चलिए कि 88 में हाई स्कूल हुआ। जी, 88, जी जी 1988 में। जी जी। और और फिर 92 में इंटर, जी फिर 94 में ग्रेजुएशन पूरा हुआ। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर जो पीजी है वो हमने 2009 में किया। जी बिल्कुल। इन दिनों बहुत सा मतलब सालों में बहुत सारा अंतर, वर्ष में बहुत सारा अंतर, इसकी कुछ वजह? हाँ, एक्चुअली बीच में जो है मैंने एलएलबी भी किया, जी तो इसलिए इधर पीजी में लेट हो गया। जी बिल्कुल। और इसके अलावा पढ़ाई काल से लेकर पढ़ाई के दौरान से लेकर अब तक आपके प्रिय मित्र कौन कौन रहे हैं? ऐसे तो सभी हमारे मित्र ही हैं, जी बिल्कुल। और अगर बहुत नज़दीक मित्रों में देखा जाए जी तो हमारे यहीं रमूलपुर के एक राजेश दीक्षित जी हैं, जी बिल्कुल। और हमारे गांव के ही ब्रजेश जी हैं, जी वो ये सब शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। जी और 2-3 मित्र हैं, जैसे एक धीरेन्द्र सिंह थे यहाँ कुटिया चित्रा के, हाँ तो वो हमारे बहुत दिल के नज़दीक हैं, जी लेकिन इंटर के बाद आज तक हमसे उनसे मुलाकात नहीं हुई। जी बिल्कुल। और सर, आपका विवाह कब हुआ था सर? कौन सा सत्र था? विवाह हमारा 95 में हुआ। जी, 1995 जी में। जी। कहाँ से श्रीमान जी? ये फतेहपुर जिला जी सूरतपुर है, जी बिल्कुल। वहाँ से। जी बिल्कुल। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं और सर से व्यक्तिगत सवालों का जो सिलसिला है उसे जारी रखते हुए, श्रीमान जी, आप क्या राजनीति में भी रुचि रखते हैं? राजनीति में रुचि रखना पड़ता है,
जी बिल्कुल। बगैर राजनीति को समझे, उसमें पार्टिसिपेशन किए, आप कुछ और बढ़ ही नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। राजनीति आज की परिस्थिति में इतनी पवित्र चीज़ नहीं रह गई है कि उसमें आप रुचि लें, लेकिन मजबूरी है कि रुचि लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। और क्या आपका रुझान, क्या आपका पसंद फ़िल्मों में भी है? आप फ़िल्में भी पसंद करते हैं? हाँ, पुरानी फ़िल्में हैं जो पसंद हैं। जी बिल्कुल। पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो उन दिनों का कौन-सा अभिनेता आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता था? या फिर अभी भी लगता है? और जैसे दिलीप कुमार जी। हैं और संजीव कुमार हैं, जी बिल्कुल। ये पसंदीदा हैं। जी बिल्कुल। और क्या आपकी कोई पसंदीदा फ़िल्म भी है? हाँ, पसंदीदा फ़िल्म जो अभी हमने फ़िलहाल देखी है, जी। तो शोले वग़ैरह? नहीं, शोले वगैरह तो मनोरंजन से संबंधित है। जी। हमने एक जो है संजीव कुमार जी की खिलौना फ़िल्म देखी, जी बिल्कुल। तो वो हमें बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मित्रों, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रखते हुए सर से अब हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे विद्यालय संबंधी। सर, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आप प्रिंसिपल हैं, तो आप ये बताइए आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि विद्यालय की स्थापना की जाए, विद्यालय की नींव डाली जाए? उन दिनों शिक्षा का क्या स्कोप हुआ करता था तथा आपके दिमाग में यह बात कैसे आई कि हमें यह विद्यालय चलाना है? एक्चुअली जो है ये बात लगभग 97 की है। जी बिल्कुल। तो उस समय शंकरपुर और सर्वोदय हाँ, हाँ। सलोन के बीच में कोई एक इंटर कॉलेज नहीं था। जी। तो हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े शिक्षाविद श्री विजय त्रिपाठी जी, जी। जो दुर्भाग्य से आज हमारे बीच नहीं हैं, हुँ, हुँ। तो उनकी एक संकल्पना थी एक इंटर कॉलेज यहाँ पारी में डालने की, जिससे कि जो इस क्षेत्र की खासकर लड़कियाँ जो है, जो शंकरपुर या सर्वोदय नहीं जा सकती हैं, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करें। और उनका ये संकल्प हमको इतना प्रभावित कर गया कि मैं उनके साथ जो है जुट गया जी बिल्कुल। और उनके सपने में हमने अपना भी सपना मिला दिया जी बिल्कुल। और वो आज हमारे बीच नहीं है, तो उसी सपने को आज भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपके कहने का आशय है कि विद्यालय की नींव सन 1997 में पड़ी। हाँ, जी बिल्कुल। और इसके अलावा 1997 से लेकर 2022 तक फैसिलिटीज में, सुविधाओं में, और जब विद्यालय की नींव पड़ी थी तब से लेकर अब तक विद्यालय में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, आप इसे भी हम दर्शकों के मध्य रखने की कृपा करें। विद्यालय में एक्चुअली हमारे जो मैनेजर साहब थे, तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जो इंटर कॉलेज खोला, तो एक तरह से जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जी बिल्कुल। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की अपने ज़माने में, तो उससे कम उनका इस समाज के लिए योगदान नहीं है। जो परिस्थितियाँ थी, जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, और उन्होंने अपना एक पल जीवन का विद्यालय के लिए लगा दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, स्वाभिमानी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मारा कि जो है हमको कुछ सारी सरकारी अनुदान भी मिले। तो उन्होंने त्याग तपस्या करके पूरा विद्यालय खड़ा किया और हमको लगता है कि आज विद्यालय की हमारी जो स्थिति है, वो शंकरपुर और सर्वोदय की तरह ही है। जी बिल्कुल। बिल्डिंग में भी, सुविधाओं में भी, जी। और हमारा स्टाफ भी जो है वो सब वेल एजुकेटेड है, जी बिल्कुल। सब मेहनती लोग जी हैं। बिल्कुल। आपके विद्यालय में वर्तमान समय में कितने स्टाफ हैं? 20 लोगों का है। 20 लोगों का जी। स्टाफ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान समय में आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितनी है? विद्यार्थी इस समय
नियर अबाउट 900 के आसपास है 900 जी। जी हाँ बिल्कुल 900 की संख्या के आसपास हैं। तो इसके अलावा जैसा कि अभी आपने बात किया सर्वोदय और शंकरपुर, सर्वोदय सलोन और शंकरपुर की आपने बात किया, तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में इन दोनों विद्यालयों से आपका विद्यालय किस प्रकार अलग है? सुविधाओं की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, ऐसी कौन सी चीज आपके विद्यालय में है जो आपके विद्यालय को उन दोनों विद्यालयों से अलग बनाती है? अब जाहिर सी बात है कि प्राइवेट विद्यालय तो अपनी क्वालिटी पर ही चलते हैं जी बिल्कुल और नहीं तो फिर लोगों के पास विकल्प रहता है। जी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो और कम से कम फीस हो। इन 2 चीज़ों पर विचार करते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं, आप के यहाँ बहुत से अध्यापकों ने अध्यापन कार्य करवाया है, किया है, और यदि मैं बात करूं कि वहाँ उन अध्यापकों में सबसे ज़्यादा समय तक योगदान आपके विद्यालय के लिए कौन से टीचर ने दिया है? हमारे साथ एक विशंभर सिंह जी जो है, उन्होंने लगभग 15 साल जी बिल्कुल। तक शिक्षण कार्य किया और भी हैं लगभग 10 टीचर अभी भी ऐसे हैं जो हमारे साथ लगभग 10 साल या उससे ज़्यादा वर्षों से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। अब चूँकि हमको तो वहाँ लगभग 23-24 साल हो गया है, तो 10 साल या उससे ऊपर के भी अभी टीचर हमारे पास हैं। जी बिल्कुल। आप मैंने सुना है, मुझे जहाँ तक पता है, लोगों ने मुझे बताया भी कि आप गायन में, आप संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, तो क्या आप विद्यार्थियों को कभी-कभी संगीत भी सुनाया करते हैं? अगर कोई प्रेरणादायक मान लीजिए रचना हुई, तो संगीत का मतलब केवल ये है कि हम जो है रचनाएँ करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे हमने एक लड़कियों के लिए गीत लिखा था कि एक पिता की जो भावना होती है अपनी बेटी के लिए जी बिल्कुल। कि तुझे दीप कहूँ या चंदा या फिर परियों की रानी, तेरे नाम से होगी मेरे जीवन की अमर कहानी। जी तो बिल्कुल। इस तरह के जो गीत हैं तो उनको हम बच्चों के साथ शेयर भी करता हूँ। जी बिल्कुल। तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये कुछ डायलॉग्स, ये कुछ गीत मुझे भी याद आए, और बहुत बढ़िया आपने जो है गायन करते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में यह बात कब आई कि जो मेरे अंदर का जो टैलेंट है, हुनर है गायकी का, इसको यूट्यूब पर भी किया जाए? तो यह बात आपके दिमाग में कब आई, तथा यूट्यूब पे आपने गीत गाना कब से प्रारंभ किया? वह इसके अलावा आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया तो ये कोरोना काल में जब विद्यालय बंद हो गया और एक्चुअली जो वित्तविहीन टीचर है, जो भी प्राइवेट टीचर है पूरे उत्तर प्रदेश का, और एक तरह से भूखों मरने लगा, तो अंदर इतनी पीड़ा हुई और उस समय जो है ये विचार आया कि इस पीड़ा को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और सभी जनता के साथ शेयर किया जाए और जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज प्राइवेट सेक्टर में 80% टीचर ऐसे हैं जो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं पा रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी से भी आधी सैलरी पर लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। जी बिल्कुल। तो इसी पीड़ा को दर्शाने के लिए, और मुझे कोई गायकी का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन अपनी पीड़ा को पहुंचाने के लिए सोचा कि शायद जो है यूट्यूब पर एक चैनल बना करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, और इसलिए बनाया है। लगभग जो है जब पिछली बार जो है 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उसी समय मैंने बनाया था। जी बिल्कुल। जहाँ तक आपने बात की है लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन ने, या फिर यूँ कहें कोविड-19 ने, आपके विद्यालय की स्थिति को किस प्रकार उसकी कमर तोड़ी है, इसका भी थोड़ा-सा वर्णन करने की कृपा करें। आपको कौन-सी स्थितियों का सामना करना पड़ा कोरोना काल के बाद? कोरोना काल में एक तो बच्चों की संख्या भी घटी और
खासकर सभी प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनकी संख्या में ज़रूर परिवर्तन हुआ, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में चले गए और ख़ासकर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, और संख्या भी प्रभावित हुई, फीस नहीं आई, और जो सबसे ज़्यादा मार झेली तो प्राइवेट टीचरों ने। जी बिल्कुल, बिल्कुल प्राइवेट टीचरों के दर्द आप बिल्कुल बयां करते हैं। तो वर्तमान समय में प्राइवेट टीचरों के दर्द को शो करने के लिए आप अपने शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो प्राइवेट टीचर भी हैं, उनका दर्द आप अपने शब्दों में बयां कीजिए। जैसे जो शिक्षा व्यवस्था सरकारों ने चलाई, एक सबित और वित्तविहीन की, तो उसका मैंने विश्लेषण किया और पाया कि सरकार, अगर उसको हम राजा साहब कहें कि राजा साहब के 2 घोड़ा, एक के सूरत एक राह, और एक को चना एक को भूसा, वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। धन्यवाद है समता के अधिकारों को, धन्यवाद है समतावादी सरकारों को, जिनके कानों तक ना पहुँचे हम दलितों की आह, एक को चना एक को भूसा, वाह भाई वाह। जी बिल्कुल। हम समाज के बच्चों का हित सोच रहे हैं, लेकिन लाल हमारे खुद को कोस रहे हैं। अम्मा तो कहती बिटवा तुमसे अच्छे चरवाह, एक को चना एक को भूसा, वाह भाई वाह। पत्नी कभी मुस्कुरा सीधी बात नहीं करती, वह भविष्य के अंधकार में डूबी रहती, हम भी जता न पाते उससे कि हमको कितनी चाह, एक को चना एक को भूसा, वाह भाई वाह। शिक्षा की खेती में हक हमरा कैसे न हो जाई गायब, भारत माँ के हम हूँ लड़का, यह देश हमरो है साहब। लोकतंत्र है मित्र हमारा, दुश्मन तानाशाह, एक को चना एक को भूसा, वाह भाई वाह। करता प्रणाम हूँ भारत माँ की हर एक विध और व्यवस्था को, अब तो शायद भूल गए हम अपनी भूख अवस्था को, किंतु न्याय हित निकल पड़े अब संघर्षों की राह, एक को चना एक को भूसा, वाह भाई वाह। तो वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी कविता सुनाई है श्रीमान प्रिंसिपल महोदय ने। और इसके अलावा प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल सर मेरा आपसे है कि आप जो पहले के बच्चे हुआ करते थे और जो वर्तमान समय के विद्यार्थी हैं, उन दोनों की शिक्षा पद्धति में, इसके अलावा उनके आदर्शों में, इसके अलावा पढ़ने के स्टाइल में, शिक्षा नीति में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है? अगर हम बात करें 1997 से लेकर 2022 तक के दौरान की। मुझे एक जो है कविता की लाइनें याद आती हैं, एक कुंवर जावेद साहब करके हैं, तो उन्होंने लिखा कि बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बच्चे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। जी बिल्कुल। तो आज जो शैक्षिक बेरोजगारी की समस्या है, तो उससे भी बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई लिखाई के प्रति टूटता है। जी बिल्कुल। है कि नहीं? और तो बच्चे तब भी पढ़ते थे, आज सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, संसाधन तमाम हो गए हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे आज भी जो है पढ़ते हैं। और हम तो ये कहा करते हैं कि जब आप नौकरी को, और ख़ासकर सरकारी नौकरी को ध्यान में रख करके पढ़ाई करेंगे, तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ाई आप अपने अंदर पावर लाने के लिए, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए करते हैं, तभी आप सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल। क्या आपकी रुचि खेलों में भी है? हाँ, पहले खेला करता था क्रिकेट, और जो है एक तरह से क्रिकेट का भी दीवाना था। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसा कि हर माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखता है, तो आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? आप अपने नाती और नातिन से क्या उम्मीद रखते हैं? बच्चे फिलहाल जो है कहीं सरकारी सर्विस में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। जी बिल्कुल। और उनसे एक हमारी उम्मीद यही है कि वो सच्चाई और ईमानदारी से जीवन यापन करें,
और दुनिया क्या करती है, कितनी गलत है कितनी सही है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब ना रखें। अपने अंदर की जो सच्चाई है उसको ना छोड़ें। और अमीरी गरीबी जो है आती रहती है जाती रहती है कि नहीं, समय बदलता है, लेकिन आदमी को सत्य का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी आकांक्षा यही रहती है कि वो सच्चे बने और मेहनत ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाएं। और एक प्राइवेट टीचर अपने बच्चों से और क्या कर सकता है आज की स्थिति में। जी बिल्कुल। तो जिन विद्यार्थियों ने आपके यहाँ संस्थान में पढ़ाई की तथा जो विद्यार्थी भविष्य में आपके यहाँ पढ़ाई करेंगे तथा जिन अभिभावकों ने आप पर भरोसा करते हुए आपके विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाया, इसके अलावा आप अपने मित्रों के बारे में तथा जो आपको देख रहे हैं उन सभी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस चलते चलते मैं आपसे यही अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। छात्रों के लिए तो हमारा संदेश यही है कि शिक्षा को केवल चरित्र से जोड़ने का जो है मन बनाएं। और वो अगर आपको रोज़गार भी अच्छा दे रही है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा को चरित्र से ही जोड़ा जाए। और युवाओं के लिए ये कहना है, हमको बड़ा दुख होता है कि अगर 80% युवा बेरोजगार है और 2-4% लोग सरकारी सर्विस कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में शोषण को सरकारें नहीं बंद कर पा रही हैं और फिर भी लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी जो राजनैतिक इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर है। नहीं तो युवा चाहें तो एक दिन में स्थिति को बदला जा सकता है। सरकारी प्राइवेट में जो इतना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, अगर इसको कम किया जा सके तो इस बेरोज़गारी की समस्या पर भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और मैं तो ये युवाओं से यही कहूँगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। जी बिल्कुल, बहुत सही डायलॉग आपने कहा। यद्यपि आप बहुत से विद्यार्थियों के आदर्श हैं, बहुत से विद्यार्थी आपको अपना गुरु मानते हैं, परंतु आप अपना गुरु किसे मानते हैं? एक्चुअली हमें तो बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया, जी। लेकिन जैसे जो 2 टीचरों का मैं विशेष रूप से ज़िक्र करूँगा। और ये नहीं कहता कि वैसे तो सभी टीचर अच्छे ही हैं और सभी टीचर अच्छे होते भी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिल में तो सभी बसे रहते हैं, कुछ लोग आत्मा में भी बस जाते हैं। तो हमारे गांव के ही एक श्री जगतराम मौर्य जी, हमको कक्षा 5 में उन्होंने पढ़ाया था। तो वो उसी प्रकार के टीचर हैं। और एक जब मैं बीएससी कर रहा था तो वहाँ एक आहूजा सर थे, तो वो उस कैटेगरी के थे कि जो जैसे कि तारे तो बहुत हैं लेकिन सूरज जो है एक ही है। तो उस कैटेगरी के जो है ये 2 लोग जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मित्रों, बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं अपने इस साक्षात्कार को विराम देना चाहूँगा और आप सभी लोगों से ऐसी आशा करते हुए व उम्मीद करते हुए कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तथा इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिस प्रकार अपने जो पूरा तजुर्बा सर ने रख दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और मैं आपसे यही प्रॉमिस करता हूं, यही वादा करता हूं कि एक से बढ़कर एक धमाकेदार इंटरव्यू मैं आप तक लाता रहूंगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।